सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा में एरर्स के बारे में। अब सिर्फ जावा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं इसकी बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने वीडियो को। तो जावा में एरर्स या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एरर्स उन इशूज को कहते हैं जो कि प्रोग्रामिंग करते समय हमारे सामने आते हैं। अब ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम एरर, एक होता है तुम्हारा रन टाइम एरर एंड थर्ड इज लॉजिकल एरर। अब ये तीनों क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और क्वेश्चन दिया होगा, कोड दिया होगा और उसमें तुमसे बोला जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए बताओ कौन से टाइप का एरर है, और कभी कभी इसे करेक्ट भी करना होता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले हम इनको समझते हैं, बिकॉज जब भी कोड दिया होगा तो तुम्हें कोड को पहले समझना पड़ेगा। कोड को जब तुम समझोगे, एनालाइज करोगे, तभी तुम एरर का टाइप फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहला हमारा होता है कंपाइल टाइम एरर। अब ये नाम से ही बता रहा है, कंपाइल टाइम नाम बता रहा है सीधे सीधे क्या इसका मतलब होगा कि जो एरर कंपाइल करते समय, कोड को तुमने कंपाइल किया, कंपाइल का बटन दबाया, उस समय ही जो एरर तुम्हें सामने दिख जाएगा वो होगा कंपाइल टाइम एरर। मतलब ये कंपाइलर तुमको शो कर देगा, हाँ ये दिक्कत है, इसको सही कर लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक तुम्हारा क्लास है, मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे 2 गलतियां हैं, एक तो यहाँ पे तुम्हारा डबल कोट मिसिंग है और यहाँ पे इस जगह पे सेमी कोलन मिसिंग है। तो ये 2 चीजें मिसिंग है। तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को, तो कंपाइलर एक एरर देगा दैट जो प्रिंट के अंदर तुमने स्ट्रिंग लिखा है उसमें डबल कोट्स मिसिंग है और सेमी कोलन मिसिंग है, सेपरेटर मिसिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसिंग क्लोजिंग कोट इन स्ट्रिंग लिटरल एंड सेमी कोलन। तो ये 2 चीजें यहाँ पे हैं, तो तुम्हें कंपाइलर एरर दे देगा। इसीलिए ये वाले एरर क्या है, कंपाइल टाइम एरर इसको बोलते हैं। अब किसी भी प्रोग्राम में मान लो ऐसी कोई गलती होगी तो तुम्हें कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट टाइप। फिर इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप के एरर पे। सेकंड होता है हमारा रन टाइम एरर। ये भी नाम बता रहा है सीधे सीधे क्या होगा, रन टाइम। मतलब तुमने प्रोग्राम को रन किया और रन होते होते जो एरर आएगा रन टाइम में चलते हुए, उसको बोला जाता है रन टाइम एरर। अब ये कैसे एरर्स होंगे, कुछ एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैथ में अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये एक एरर होता है, ये दिक्कत पैदा करता है। फिर उसके बाद अगर तुमने एरे का इंडेक्स, जैसे मान लो एरे का साइज 5 है और तुमने इंडेक्स दे दिया उसका 5 ही दे दिया, तो इंडेक्स तो 0 से 4 तक होंगे, बट तुमने इंडेक्स में अगर 5 वैल्यू दिया है तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अगर जा रहा है, स्ट्रिंग में भी होता है एरे में भी होता है, तो ये भी तुम्हारा एक रन टाइम एरर है। ये कंपाइल करते समय नहीं आएगा, प्रोग्राम रन भी हो जाएगा, लेकिन जब तुम प्रोग्राम को रन करोगे वहां दिक्कत देगा। तो इसीलिए ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्टैटिक वॉइड मेन, यहां पे लिखा है int इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0। इसमें कंपाइलर एरर नहीं देगा, कंपाइल टाइम पे कंपाइल हो जाएगा, लेकिन जब इसको रन करोगे वहां पे ये एरर दे देगा और ये दिक्कत करेगा। सो इसीलिए ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड टाइप का हमारा एरर होता है लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि तुम प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, वो कंपाइल हो जाएगा, फिर प्रोग्राम को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, वो रन भी हो जाएगा, तो रन टाइम एरर भी नहीं देगा। लेकिन जब तुम उसका आउटपुट देखोगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो तुम्हें रॉन्ग मिलेगा। ऐसा नहीं आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट तुम्हें रॉन्ग मिलेगा। यानी कि तुमने कहीं ना कहीं लॉजिक में गलती की है। मान लो तुम्हें एवरेज निकालना है, मान लो एक एग्जांपल देखो एवरेज का। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर 2 नंबर लिए गए हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, और फिर जब एवरेज निकाला गया है तो इसका लॉजिक देखो, एवरेज क्या होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये होता है। तो इसको प्रोग्रामिंग में लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। करेक्ट लॉजिक ये होता है, लेकिन लिखा कैसे गया है, यहाँ पे लिखा गया है एवरेज इज इक्वल टू प्लस ए प्लस बी, यानी कि a का वैल्यू और उसके आगे b का वैल्यू प्रिंट कर देगा बस। ये तो प्रिंट क्या करेगा, एवरेज इज इक्वल टू 510। तो ये चीज तो गलत है ना, हमें आउटपुट ये नहीं चाहिए था, हमें आउटपुट चाहिए था 7.5 दोनों का एवरेज। तो यहाँ पे ना कंपाइल में एरर हुआ ना रन में एरर हुआ, लेकिन हमें आउटपुट गलत मिल रहा है। तो जब सिर्फ आउटपुट तुम्हारे हिसाब का नहीं होगा, मतलब तुमने कहीं ना कहीं लॉजिक में गलती की है, लॉजिक तुम्हारा कुछ गलत होगा, तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। लॉजिक में गलती है, कंपाइल हो गया, रन हो गया, लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है, ये बात याद रखना है इसमें। तो ये 3 टाइप्स के एरर हो गए। तो चलो अभी इनके ऊपर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम लोग भी इनको सॉल्व करके देखना एंड देखना सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो समरी ये है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। यहाँ पे ये तीनों टाइप्स के एरर हो गए एंड इनको हैंडल कैसे किया जाता है, इनको हैंडल किया जाता है बाय यूजिंग ट्राई कैच। अब ये क्या होता है, अगर तुम लोग कमेंट्स में लिख के बोलोगे तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हारे कोर्स में आई डोंट थिंक इसका पूरा कोड है। जब भी हम एरर्स को बेसिकली हैंडल करना होता है तो वहां पे ट्राई कैच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ये होता है जावा में। तो चलो भी एरर्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेथड्स विल कॉज अ कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर मतलब यहाँ पे जब कंपाइलर से हम कंपाइल करवाएंगे प्रोग्राम को तभी एरर आएगा, ड्यू टू इनकरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग। कौन सी मेथड ओवरलोडिंग गलत तरीके से की गई है,
अब यहाँ पे ध्यान दो, मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि फंक्शन का नाम सेम है, जो फंक्शन का नेम है वो तो सेम होगा, लेकिन जो पैरामीटर हैं ये वाले अंदर वाले ये डिफरेंट होने चाहिए, पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट। ये दो बातें याद रखना है, नाम सेम होगा, पैरामीटर डिफरेंट होगा, और कोई चीज मैटर नहीं करती, ये दो चीज होंगी तभी फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। तो ए में देखो वॉइड टेस्ट एंटी ए एंटी बी और वॉइड टेस्ट डबल ए डबल बी, तो ये तो ठीक है, काम करेगा। फिर उसके बाद वॉइड टेस्ट इंट ए डबल बी और यहाँ डबल ए इंट बी, आगे पीछे सीक्वेंस का फर्क है, ये भी काम करेगा। सी वाला ऑप्शन देखो वॉइड टेस्ट एंटी ए डबल बी और वॉइड टेस्ट एंटी ए, ये भी काम करेगा। लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन को तुम देखोगे वॉइड टेस्ट एंटी ए और इंट टेस्ट एंटी ए, तो यहाँ पे सिर्फ इनका जो रिटर्न टाइप है ये डिफरेंट है, लेकिन नाम भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है दोनों का। तो जब नाम और पैरामीटर दोनों सेम हो गए तो यहाँ पे जब कंपाइल करोगे ना तो वहां एरर दे देगा। क्यों? बिकॉज दोनों ही फंक्शन सेम है, नाम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, तो एक ही फंक्शन को दो बार थोड़ी बना सकते हो एक ही तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ये तुम्हें देगा कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पे पैरामीटर अगर अलग अलग हो तो उतना देता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। सो यहाँ पे जॉन वॉज आस्क्ड टू राइट अ जावा कोड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया कोन का निकालना है, तो इसमें तुम्हारा ये वाला जो लैटरल हाइट होती है ये वाली एल वाली, इसको हमें निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन इज ए इज इक्वल टू पाई आर एल, और एल यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू ये वैल्यू। तो यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है यूजर ने, क्या है, क्लास एरिया और एक फंक्शन है डबल एरिया, जिसके अंदर हमें रेडियस मिल रहा है और हाइट मिल रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सीधे से, तो डबल एल और ए ये दो वेरिएबल्स हमने ले लिए, बिकॉज हमें एरिया भी कैलकुलेट करना है और यहाँ पे लेंथ जो लैटरल हाइट है उसको भी कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे लिखा गया है ए इज इक्वल टू पाई का वैल्यू लिख दिया 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू एल, ये कर दिया। लेकिन अब अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो एल यहाँ पे लिया गया है, क्या इसका वैल्यू हमने पहले से लिया है? नहीं लिया है, इसका वैल्यू हम बाद में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे L का वैल्यू तो तुम पहले ही यूज कर रहे हो ना, तो इसको पहले तुम्हें इनिशियलाइज करना चाहिए था, पहले इसकी वैल्यू देनी चाहिए थी। तो L का वैल्यू तुम दे रहे हो बाद में, तो ये चीज यहाँ गलती है। तो जब इसको तुम रन करोगे तो ये तुम्हें देगा क्या, कंपाइल टाइम एरर, टाइप ऑफ एरर पूछा है ना। जब इसको तुम रन करोगे तो वो कहेगा कि L का वैल्यू तुम यहाँ जो यूज कर रहे हो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्वेश्चन मार्क, इसका कह देगा वैल्यू हैव नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, एल का वैल्यू है ही नहीं पहले, एल तो खाली है अभी। तो इसीलिए ये तुम्हें एरर देगा कंपाइल टाइम पे, और ये वाली एरर हो जाएगी कंपाइल टाइम एरर। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे हो, ये थोड़ा सा सोच के देखो, इसको तुम रन करोगे तो प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो वो यही देखेगा कि एल का वैल्यू है ही नहीं, तुम यूज क्या करोगे वहां पे, एल तो तुम बाद में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो वही चीज है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एरर तो हो गया कंपाइल टाइम एरर। फिर उसके बाद कह रहा है करेक्ट एंड राइट, करेक्ट भी करना है इसको, राइट द प्रोग्राम टू बी एरर फ्री। तो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस एल वाले स्टेटमेंट को पहले लिख देना होगा इस वाले लाइन के, मतलब इसको आगे भेज दो, इस वाली लाइन को, ए वाली लाइन को नीचे ले आओ, एल वाली लाइन को ऊपर ले आओ, एंड देन ये कोड करेक्टली काम करेगा। आई होप समझ पा रहे हो ये। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन हमारा है द फॉलोइंग कोड to compare two strings is compiled, the following syntax error was displayed, incompatible types। तो एरर डिस्प्लेड हुई इनकॉम्पैटिबल टाइप्स, मतलब कंपाइल टाइम एरर ही ये है, कंपाइल करते समय ही एरर आ गई है। सो इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन, ये एरर हमें मिला, ये टाइप हो जाएगा वहाँ। सो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच हैज द एरर एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट करके लिखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, दो स्ट्रिंग्स हैं ए और बी, और हमने यूज किया है कंपेयर टू फंक्शन का। अब अगर कंपेयर टू फंक्शन की वर्किंग तुम समझते हो, अगर नहीं जानते हो तो मेरा स्ट्रिंग वाला वीडियो जाके देख लेना, स्ट्रिंग फंक्शन एम्पलीफाई लर्निंग सर्च करना यूट्यूब पे जाके, स्ट्रिंग फंक्शन एम्पलीफाई लर्निंग, तुम्हें उसका वीडियो मिल जाएगा, वहां मैंने कंपेयर टू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो कंपेयर टू जब हम रन करते हैं तो ये बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और दोनों को लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करके तुम्हें एक नंबर वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो ये जो वैल्यू देगा वो होगी इंटीजर टाइप की, राइट। और इसको तुम सेव किस में कर रहे हो, बूलियन में। तो जब इंटीजर को बूलियन में सेव करोगे तो दिक्कत करेगा, तो ये सेव होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो दो चीजें कर सकते हैं। पहली बात तो ये एरर है, ये तो हमें बता ही दिया गया था, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। सो गिव द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट, हमें आउटपुट देना है, एरर आएगा। और यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच हैज द एरर, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एरर वाला हो गया। पहली चीज तो आइडेंटिफाई हमने करके लिख दिया इसको। फिर उसके बाद राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए देखो क्या है, बूलियन एक्स है तो तुम्हें बूलियन टाइप का आउटपुट चाहिए, तो क्या करोगे, कंपेयर टू को काट दो, इसको मत लिखो, ऐसा फंक्शन यूज करो जो तुम्हें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता हो। तो यहां पे लिख देंगे ए डॉट, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का इक्वल्स, ए डॉट इक्वल्स बी, इक्वल्स फंक्शन का यूज कर लेंगे, इक्वल्स फंक्शन ट्रू फॉल्स वैल्यू देता है, वो तुम्हारा एक्स में चल जाएगा, सिंपल है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे तुम कंपेयर टू से कंपेयर कर रहे हो तो बूलियन एक्स की जगह इंट एक्स भी लिख सकते थे, वो भी काम करता।
ठीक है, मतलब एक को तुम्हें चेंज करना है, चाहे फंक्शन को चेंज कर दो चाहे अपने वेरिएबल को चेंज कर दो, इस तरह करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है ये तुम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, एंड इसको एक बार पढ़ना, एनालाइज करना, और उसके बाद इसका आंसर कमेंट में लिख के जरूर बताना। सो नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।